नमस्कार, बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों पर शिक्षकों की भर्ती में पहले से जो अस्थायी रूप से सरकारी स्कूलों पर काम कर रहे अतिथि शिक्षक हैं, उनको सरकार की तरफ से 27/12/2024 को 50% पदों पर रिजर्वेशन के लिए आदेश जारी किया गया था। लेकिन वह आदेश अब कहां तक लागू रहेगा, यह आपको आने वाला समय बताएगा। फिलहाल यह वीडियो अतिथि शिक्षकों को 50% दिए गए आरक्षण न देने संबंधी है। यहाँ पर आप देख पाएंगे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का एक आदेश है, जिसमें इन द हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश एट जबलपुर 1542 ऑफ 2025 WP नंबर, ध्यान रखिए 1542। ये मामला बड़ा पेचीदा है। अतिथि शिक्षक लंबे समय से काम कर रहे हैं, अस्थायी पदों पर काम कर रहे हैं, सरकार से विभागीय परीक्षा की मांग भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी 27/12/2024 को एक गजट जारी करके अतिथि शिक्षकों को शिक्षकों की भर्तियों पर 50% पद का रिजर्वेशन दिया था। इससे जो गैर अतिथि शिक्षक हैं, उनके माध्यम से हाई कोर्ट का सहारा लिया गया और 31/1/2025 का यह हाई कोर्ट का आदेश आप देख ही रहे हैं। ये आदेश आपको पूरा दिखाएंगे। श्री दिनेश सिंह चौहान, जो कि एडवोकेट हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। ये श्री दीप चंद्रा बागरी, एडवोकेट पेटिशनर, और यहाँ पर देख सकते हैं पूरा डिप्टी जो एडवोकेट हैं जनरल फॉर द, ये सरकार की तरफ से आए थे। अब यहाँ पर एक नोटिस है, इसको जारी किया गया है हाई कोर्ट की तरफ से। नोटिस टू बी सर्वेड ऑन द रिस्पोंडेंट नंबर 4 ऑन टेकिंग स्टेप विथिन 1 वीक, एक सप्ताह में इसका जो है यहाँ पर उत्तर दे देना है सरकार को। अब यहाँ पर ये पूरा ये देख सकते हैं। ब्रह्मादत्त सिंह, डिप्टी एडवोकेट जनरल, एक्सेप्ट नोटिस ऑन बिहाफ रिस्पोंडेंट नंबर 1, 2, 3 एंड 6 टाइम टू फाइल रिप्ले। तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरा ये इस तरह से है, ये पूरा बताया है ये क्या है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ये यहाँ पर देख सकते हैं 27/12/2024 को इन्होंने जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, द सिलेक्शन इफ एनी परसेंट टू द नोटिफिकेशन डेट, ये पूरा देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये इसका हिंदी में आपको दिखाते हैं। हिंदी में श्री दिनेश सिंह चौहान अधिवक्ता, श्री दीप चंद्र बागड़ी याचिकाकर्ता हैं, इनके अधिवक्ता के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कनेक्ट हुए, और ब्रह्मादत्त सिंह जो कि राज्य की तरफ से उप महाधिवक्ता हैं। अब प्रतिवादी नंबर 1 और 2, जिसमें नोटिस जारी किया गया कि प्रतिवादी संख्या 4 को एक सप्ताह के भीतर कदम उठाने के लिए नोटिस दिया जाए, और श्री ब्रह्मादत्त सिंह उप महाधिवक्ता ने प्रतिवादी नंबर 1 से 3 की ओर नोटिस स्वीकार किया और जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। अब प्रतिवादियों को 4 सप्ताह के भीतर, यानी एक सप्ताह में यहाँ पर 7 तो 7 चौक 28, यानी एक महीने का यहाँ पर इसको जवाब दाखिल करने का समय दिया, निर्देश दिया। अब यदि कोई प्रत्युत्तर हो तो उसे 2 सप्ताह के भीतर दाखिल किया जाना चाहिए और 4 सप्ताह बाद WP नंबर के साथ सूची यहाँ पर भेजना है। दिनांक 27/12/2024 की अधिसूचना के अनुसार यदि कोई चयन होगा तो वह वर्तमान याचिका के परिणाम के अधीन रहेगा। कुल मिला के 50% अतिथि शिक्षकों को रिजर्वेशन पर स्टे दिया गया है, और यह स्टे तब तक रहेगा जब तक इस याचिका का, इस केस का फैसला नहीं हो जाता है कि अतिथियों को दिया गया 50% रिजर्वेशन शिक्षकों की भर्ती में पदों का जो रिजर्वेशन है वह लागू रहेगा कि नहीं रहेगा। तो जो MP टेट वर्ग 2 अभी वर्तमान में फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, उसमें जितने भी पद हैं उसमें 50% अतिथि शिक्षकों के लिए हैं और 50% गैर अतिथि शिक्षकों के लिए हैं। अब बात आती है, पहले जो अतिथि शिक्षकों को 25% मिलता था, भर्ती की प्रक्रिया अभी 25 में ही सेटलमेंट होगी जब तक इसका फैसला नहीं आ जाता है। बाकी 25% पद होल्ड कर दिए जाएंगे। कुल मिला के 13% पहले से OBC के पद होल्ड हैं, 25% पद और होल्ड हो जाएंगे। अगर फैसला समय से आ जाता है तब तो क्लियर हो जाएगा, 25% अतिथि शिक्षकों के लिए यथावत रहेगा। लेकिन अगर फैसला भर्ती
का देर से आता है, भर्ती हो जाती है, उसके बाद फैसला आता है, तब 25% पद अतिथियों वाले होल्ड पर रहेंगे। मुझे उम्मीद है जानकारी बेहद इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस बारे में अपनी राय बताना चाहते हैं तो कमेंट में बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, अतिथि शिक्षकों के विरोधी बहुत हैं और जो गैर अतिथि शिक्षक हैं, जब अतिथि शिक्षक कम मानदेय पर अस्थायी व्यवस्था में लंबे समय से 17-18 सालों से काम कर रहे हैं, तो गैर अतिथि शिक्षकों को उनका दर्द नहीं देखा कि किस प्रकार से वह अपने बच्चों का भविष्य न देखते हुए, यानी आप सोच सकते हैं कि उन्होंने किस स्तर से शुरू किया था और आज जो है कुछ हद तक उनको राहत वेतन में दी गई, लेकिन उनकी व्यवस्थाओं में छुट्टियों का प्रावधान नहीं होता है। कई ऐसे नियम हैं, महिला अतिथि शिक्षक गर्भवती अगर हैं हो गई हैं तो उनको नौकरी छोड़नी पड़ती है, उनको कोई भी लीव वगैरह नहीं मिलती है। तो इस तरह की तमाम विसंगतियों के बीच भी वो डटे हुए हैं 17-18 सालों से, और यहाँ पर उनको जब भी कोई लाभ सरकार की तरफ से दिया जाता है तो इस तरह के केस बाहर निकल आते हैं। मुझे उम्मीद जानकारी बेहद इम्पोर्टेंट है। आप सभी से निवेदन रहेगा कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसको शेयर कर दें। और आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या अतिथि शिक्षकों को 50% आरक्षण मिलना चाहिए या फिर अतिथि शिक्षकों का सीधे फिक्सेशन उन्हीं पदों पर हो जाना चाहिए जहां पर वह काम कर रहे हैं? अगर फिक्सेशन होता है अतिथि शिक्षकों का तो अतिथि शिक्षक उसी जो मानदेय उनको दिया जाता है, वेतन दिया जाता है, उसी पर वह काम करने के लिए तैयार हैं। उनके संगठनों ने पिछले कई सालों में बड़े आंदोलन सेटल किए हैं, बड़े आंदोलन किए हैं हर जिले में, ब्लॉक में, स्कूल स्तर पर और राजधानी स्थल पर, भोपाल पर, लोक शिक्षण पर, मुख्यमंत्री के सामने। तो इस तरह से कुछ इनका संघर्ष जारी है अभी भी। जो भी लाभ वहां पर दिए जाते हैं फटाक से जो है गैर अतिथि शिक्षक लोग, हालांकि जो गैर अतिथि शिक्षक लोग हैं वह भी चाहते हैं कि अतिथि शिक्षक बने, लेकिन किसी कारण से नहीं बन पाते हैं और इस तरह की याचिकाएं लगाते हैं। आपको यह भी देखना चाहिए कि जब अतिथि शिक्षक को लाभ के रूप में नाम मात्र का उनको मानदेय मिलता था, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि अतिथि शिक्षकों की 2500 रुपए से ये काम शुरू हुआ था और तब से लेके आज तक जो है वो 2500 वाले अतिथि शिक्षकों को अभी जो है 10,000 रुपए मिल रहा है। वर्ग 2 जिनको 3500 पहले मिलता था अभी उनको 14,000 रुपए, और जिनको 4500 मिलता था वर्ग 1 के अतिथि शिक्षकों को उनको वर्तमान में 18,000 रुपए, वह भी उस दिन का कट जाता है जिस दिन वर्किंग डे रहता है और स्कूल वह नहीं जा पाते हैं। क्योंकि मनुष्य वह भी है अतिथि शिक्षक, तो रेगुलर को तो छुट्टियां दी जाती हैं, लेकिन अगर अतिथि शिक्षक बीमार हो गया तो उनको छुट्टियों का कोई लाभ नहीं दिया जाता, डायरेक्ट उनका जो मानदेय है वह कट जाता है। तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। मुझे उम्मीद है यह बेहद इम्पोर्टेंट मुद्दा है। इस बारे में अपनी राय बताइए। मिलेंगे अगले वीडियो पर। धन्यवाद।